हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आपके लिए फिर से आईपीओ की वीडियो ले आया हूं। अब आईपीओ की वीडियो क्यों भाई? मार्केट जो है वो नया लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहा है और आईपीओ पे आईपीओ आते चले जा रहे हैं। तो इसी बात पे जो है हम आपके लिए एक और आईपीओ का रिव्यू ले आए कि इसमें लगाना चाहिए कि नहीं। आईपीओ का नाम है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी बनी कब से। 2006 से ये कंपनी चली आ रही है और इसकी मेन जो स्टेब्लिशमेंट हुई है वो 2018 से हुई है। तो आप ये मान के चलो कि ये जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये 2018 से अपनी कंपनी शुरू हुई है। ठीक है, अब 2018 से शुरू होने के बाद इन्होंने अपना जो पहला प्रॉफिट शो किया था वो लगभग इसी रेंज में शो किया था। 2019 के आसपास ये पहली बार क्वार्टर प्रॉफिट आए थे। डीमोनेटाइजेशन में इनको हेवी लॉस हुआ था। ठीक है, अभी अपना कंसर्न क्या है कि रिसेंट में मार्केट क्या चल रहा है, इसके हिसाब से हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं, अपन इसकी बात कर लेते हैं। अब अपन इसकी प्राइस बैंड पे आ जाते हैं। इसकी प्राइस बैंड है 393 रुपए से लगा करके 414 रुपए, यानी कि एक शेयर का जो लॉट साइज है वो 36 का है और लगभग हमें 14,904 रुपए लगने वाले हैं मैक्सिमम प्राइस पे अगर हमें ये मिलता है तो। अब हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान देने वाली बात ये, सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट डेट्स चेक करनी चाहिए, फिर हम आखिरी में चल के एनालिसिस करेंगे कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और अगर मुझे लिस्टिंग गेन चाहिए तो मिलेंगे क्या। अगर मैं थोड़ा लंबा होल्ड करना चाहता हूं तो क्या ये अगला एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बनेगा, हम उसकी भी बात करेंगे, पर लंबे के हिसाब से नहीं। पहले हम बात करेंगे कि लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं क्या, इसकी अपन चर्चा करते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें आप 7 तारीख से आईपीओ को अप्लाई कर पाएंगे और 9 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमें 12 तारीख के आसपास अलॉटमेंट हो जाएगा, 13 तारीख को हमें रिफंड्स मिल जाएंगे और लिस्टिंग जो है इसकी 14 फरवरी को हो जाएगी। तो बड़ा प्यारा सा दिन है जिस दिन लिस्टिंग होने वाली है। पर इस वाले दिन क्या हमें लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे, इसकी चर्चा अपन थोड़ी देर में करने वाले हैं। अभी ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई ये एक लर्निंग पर्सपेक्टिव है। लर्निंग पर्सपेक्टिव क्या है कि आईपीओ कैसे देखा जाता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। पिछली वाली वीडियो में भी हमने इसी की चर्चा करी थी और इस वाली वीडियो में अगर मैं अप्लाई करता, जैसे मेरे को खुद अप्लाई करना है, तो मैं मिनिमम कितने लॉट से अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है, डिफरेंट अगर हम चाहते हैं कि हमें आईपीओ का अलॉटमेंट मिले तो डिफरेंट अकाउंट से हमको आईपीओ मारना पड़ेगा, यानी कि हमें एक साथ एक लॉट लेने के लिए कम से कम 4-5 मारने पड़ेंगे। अब अगर सारे आ गए तो भाई मारो तभी जब हमें भरोसा है कि इस कंपनी को हम लंबा भी होल्ड कर सकते हैं। इन दैट केस फंस गई तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। जितने भी लोगों ने ये कमेंट करते हैं कि भाई हमारा आईपीओ लिस्ट नहीं होता है, भाई आप एक से नहीं कम से कम एक शेयर को 2-3 जगह अलग अलग से मारो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डीमेट अकाउंट में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और जाके डिफरेंट अकाउंट से क्या कर सकते हो, आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब मुझे क्या ध्यान देना है, यहां से आगे आते हैं इसके परफॉर्मिंग इंडेक्स। परफॉर्मिंग इंडेक्स क्या बोल रहे हैं उस हिसाब से मैं देखूंगा लिस्टिंग गेन कैसे आएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी पैसा ले क्यों रही है भाई, ये तो जानना जरूरी है। कंपनी फंड इसलिए ले रही है ताकि वो अपनी टायर 1 कैपिटल को मेंटेन कर सके, यानी उसे इंक्रीज कर सके। टायर 1 कैपिटल को इंक्रीज करना उनका मेन मोटिव है। किससे? फ्रेश इशू से। तो बात आ रही है कि यहाँ पे 2 इशू है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक फ्रेश इशू है और एक ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल जो है वो 2012-2013 के जो अर्ली इन्वेस्टर है उनको एग्जिट्स दे रहा है। तो ये बात बिल्कुल आपको मान के चलनी पड़ेगी कि हाँ यहाँ पर थोड़ी सी एग्जिट्स हो रही है पुराने इन्वेस्टर की, नए इन्वेस्टर आप लोग बनने वाले हो। एक और चीज का यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जो प्रमोटर होल्डिंग है वो इस वाली कंपनी में थोड़ी कम है, जो कि मैं मानता हूँ एक ही मात्र प्रॉब्लम है इस वाली कंपनी की कि प्रमोटर होल्डिंग लो है। पहले प्रमोटर होल्डिंग लगभग 25% के आसपास थी, जो कि घट के अब 22.5% के आसपास रहने वाली है। तो ये चीज का मुझे विशेष ध्यान रखना है कि हाँ यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग घट रही है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग जो मैं मानता हूँ कि किसी भी कंपनी के मालिक की होल्डिंग 50% से ऊपर होनी चाहिए, ये एक अच्छा पॉइंट होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें अच्छा क्या है भाई, अच्छा ढूंढना है अगर किसी आईपीओ में तो क्या ढूंढे, प्रमोटर के शेयर प्लेज नहीं है, बस ये एक अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब अपन चलते हैं आगे और समझते हैं कि इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्या बोल रही है। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ना तो हम इधर उधर की बात करेंगे, हम सिंपल सीधी बात करेंगे, क्या रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कितनी बोरोइंग है। भाई बोरोइंग क्यों? क्योंकि बैंक का बिजनेस क्या होता है, पैसा लेकर के पैसा देना। अच्छा, अगर आप इनके एमडी की बात सुनेंगे, इनके कंपनी के एमडी का कहना यह है कि ये जो है अभी लगभग 58% के आसपास ऐसे लोन्स में पहुंच गए हैं जहां पर कि उनको 100% सेफ्टी है, मतलब, और इनका टारगेट है कि ये ऐसा फंड है जो कि उनका पक्का आएगा ही आएगा। वो चाहते हैं कि जैसा एक ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन नेचर जैसा उनका क्लाइंट है, क्लाइंट अगर चाहता है कि उसका 70% पैसा सेफ रहे, 30% पैसे में से 10% पे रिस्क हो और 20% पे थोड़ा रिस्क हो, तो बैंक का भी वही नेचर है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक वही नेचर फॉलो कर रहा है और ये भी चाहता है कि इसका जो मैक्सिमम फंड जो वो लैंड करता है वो 70% जो है वो ऐसे फंड्स में चला जाए, यानी कि होम लोन में चला जाए, जिससे कि उनको ज्यादा रिस्क ना हो। और क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसलिए इसका एक ही काम है, सीपी अधिकतर जो वर्क करता है वो लेंडिंग में करता है। बड़े शेयर वाले लोग इस वाले फाइनेंस बैंक को जानते भी होंगे। अब अपन बढ़ते हैं सीधा आगे इसकी
टॉप लाइन बॉटम लाइन के कंपैरिजन पर। यहां पर अगर आपके सामने डाटा है, आप खुद उसको देख करके कंपेयर कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात क्या है कि 2022 में जो इनका लॉस आया था, लॉस मतलब कि जो डिक्रीज आया है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ये डिक्रीज इसलिए आया है, इनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है कोविड की सिचुएशन थी, पेंडेमिक सिचुएशन से बैंक उभर रहा था, उस वाले कारण से जो बैड डेट्स हो गई थी उनको क्लियर करने में, सारी चीज को करने में लगभग 17 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट निकला। पर क्योंकि कंपनी आईपीओ ला रही है तो ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि सितंबर 2023 में भाई देखने वाली बात क्या है, पूरे साल में कंपनी ने 255 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया और मात्र 6 महीने के अंदर में उन्होंने यहां पर कम रेवेन्यू पर उसके बराबर के प्रॉफिट लाके खड़े कर दिए। अब जो 2024 का डाटा आने वाला है वो तो गजब का ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशंस यहां पर दिख रही है रेवेन्यू में। बस दिक्कत क्या है कि टॉप लाइन से बॉटम लाइन एक 2022 की मुझे थोड़ी सी गड़बड़ नजर आती है। कैसे नजर आती है वो भी देखिए। 2720 करोड़ रुपए पर 72 करोड़ रुपए बनता है, पर ठीक उसका अपोजिट 2215 करोड़ पे 213 करोड़ रुपए बन जाता है। इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग करके मैनेजमेंट को अच्छा किया गया है, जिस कारण से हमें प्रॉफिट दिख रहा है। क्या ये लिस्टिंग गेन में तब्दील होगा? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसके केपीआई को। अगर की परफॉर्मिंग इंडेक्स अच्छा होता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम में 50% से ज्यादा की लिस्टिंग गेन्स दिखाता है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये आईपीओ जो है पक्का लिस्टिंग गेन्स दिखाएगा। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो सीधा अपन चलते हैं मुद्दे की बात। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 4300 करोड़ रुपीस के आसपास का है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात मैंने आपको पिछली वाली आईपीओ की वीडियो में बताई थी और मैं हर आईपीओ की वीडियो में बताता हूं क्या कि यहां पर केपीआई क्या बोलते हैं। इस जगह पे मुझे जो केपीआई की स्थिति दिखाई देती है वो दिखाई देती है आरओई लगभग 16-17% के आसपास है। तो भाई ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, जितनी भी छोटी कंपनीज है आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कंपनी कौन से कैप की है। भाई ये स्मॉल कैप कंपनी है, ये कोई लार्ज कैप या मिड कैप कंपनी नहीं है, ये स्मॉल कैप कंपनी है जो कि अच्छी खासी स्टेबल होने के बाद जब वो बता रही है कि अब मेरे पास स्टेबिलिटी आ गई है तब अपना आईपीओ लेके आई है। कोई ऐसे भी नहीं है कि रिस्क ज्यादा हो, ये चीज का ध्यान रखना है। मतलब रिस्क यहाँ पे कम होने वाला है, यानी कि इससे एक चीज निकल करके आती है। एक सेकंड में मैं अप्लाई और नॉट अप्लाई की बात भी कर रहा हूं। RONW भी लगभग 14% के आसपास है, जो कि 15 के पास में है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने भी लोगों ने डेट टू इक्विटी की बात करेंगे, भाई एक चीज आपको समझ के चलनी है, क्या बैंक का काम ही होता है लोन लेना और देना। अब जो आदमी बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, बैंक के फाइनेंशियल ऐसे वर्क करते हैं कि उनको क्या करना पड़ता है, उसको भी एज अ बोरिंग दिखाना पड़ता है, इसलिए उनकी डेट टू इक्विटी रेशो सुधरती नहीं है। किसी भी बैंक की आप डेट टू इक्विटी देखोगे तो वो लगभग ऐसी ही दिखाई देगी। और ऊपर से ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो डेट टू इक्विटी इसी प्रकार की आनी है, तो इसको नेगेटिव पॉइंट नहीं मानना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बोल रहा है? भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम बोल रहा है 15% के लिस्टिंग गेन्स दिख रहे हैं। अगर मुझे 15% के लिस्टिंग गेन्स चाहिए तो मेरे को रिस्क एपेटाइट अपना कंट्रोल में रखना है, यानी कि मुझे ज्यादा बड़े लॉट्स नहीं मारने। कोशिश मेरी ये होनी चाहिए कि यहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर 40% के ऊपर चला जाता है तो फिर मैं जाके सोचूंगा कि 2-3 लॉट्स के साथ में अप्लाई करूं। अदरवाइज मेरे हिसाब से अभी हाल फिलहाल के लिए सबसे पहले देखना चाहिए कि पहले दिन के सब्सक्रिप्शंस क्या आ रहे हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शंस में जो है 1.5-2.5 टाइम से ज्यादा सब्सक्रिप्शन अगर मिलता है, इसका मतलब यहां पर लिस्टिंग गेन्स हाई ही होने वाले हैं। अगर सब्सक्रिप्शन हमें 1.5 या 2.5 टाइम से ज्यादा मिलता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम 40% से ऊपर के आसपास निकल जाता है, तो हमारे पास 8 तारीख और 9 तारीख का समय मिलेगा, जिसमें हम जाकर के एक बार ये विचार कर सकते हैं कि मुझे अप्लाई करना है कि नहीं। मेरे हिसाब से इस वक्त की जो बैंक की स्थिति है और जो प्रॉफिट्स यहां पर बैंक दिखाने वाला है 2024 के नंबर्स में, यानी कि जब 2024 की 31 मार्च आएगी तो यहां पर ये नंबर बढ़ के आने वाला है, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है यहां पर कि लिस्टिंग गेन्स देखने के अनुमान बनते हैं। इसका पीई भी अराउंड 10 के आसपास का रहा है, जो कि इसकी कॉम्पिटिटर से बिल्कुल बहुत ही लो है। तो इससे एक चीज पता चलती है कि हाँ, कंपनी मिल सस्ते में रही है। पर फिर भी मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं आईपीओ में, क्या कि प्राइस जब भी कोई बेचेगा तो महंगी बेचेगा। उस चीज को ध्यान में रख के अप्लाई करना है। 2 दिन के बाद 1 लॉट 2 लॉट से अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। कम कैपिटल वाले व्यक्ति हो, फंड का डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो तो 100%। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई दूसरा स्मॉल कैप नहीं है तो एक स्मॉल कैप अकाउंट जो कि हम बिल्कुल जीरो से जोड़ना चाहेंगे, तो मैं मानूंगा कि हाँ, यहाँ पर 1 लॉट 2 लॉट से अप्लाई किया जा सकता है। इसमें भी ध्यान ये रखना है कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस हम चाहते हैं कि हमें लर्निंग पर्सपेक्टिव से मिले कि कौन से आईपीओ पे हम 1 या 2 लॉट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर लिस्टिंग गेन्स में हमें 40% से ऊपर मिलता है तो इस चीज का ध्यान में रख करके अप्लाई किया जाता है। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है तो हम मार्केट से रिलेटेड, ऑप्शन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप आईपीओ के साथ साथ डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटेजीज को लर्न कर सके। क्योंकि आईपीओ अप्लाई करने के बाद उसको प्लेज करके करना क्या है, ऑप्शंस ट्रेडिंग ही तो करनी है, जिससे हम रेगुलर इनकम जनरेट करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।